तो शुरू हो गई है तैयारी जाने की, और जाने की तैयारी में सबसे बड़ा टास्क होता है पैकिंग। लेकिन पैकिंग में भी बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं। साथ ही साथ बच्चे के स्कूल में कंपटीशन, जिसमें बनाना था वेजिटेबल्स अलग अलग मटेरियल से, जैसे कि पापड़ से बनाया आलू, चावल को रंग करके हल्दी से बनाया कैप्सिकम, प्याज के छिलके से प्याज, सूखे हुए गेंदे के फूल से पंपकिन, सफ़ेद रुई से मूली। इस तरह से पहले उसको ड्रॉ वर्क सिखाना था। तो सबसे पहले तो उसे ड्रॉ वर्क सिखा दिया है वी शेप में। वेजिटेबल्स कम से कम 6 वेजिटेबल्स ड्रॉ करने हैं और अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग मटेरियल से उसको चिपका करके तैयार करना है। और फिर सुबह से शुरू हो गई तैयारी। तो आज मैंने अपना कर लिया फ्रूट फेशियल और अपने बालों को धुल लिया। और वैसे नॉर्मली मैं हेयर ड्रायर का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, बहुत ही इमरजेंसी होती है तभी हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करती हूँ। तो आज बहुत सारा काम है और मतलब पूरी पैकिंग भी करनी, इसलिए मैंने हेयर ड्रायर यूज़ किया है। ज़्यादा हेयर ड्रायर यूज़ करने से बालों की जड़ जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो बाल नेचुरली जो खुद से ड्राई हो जाते हैं या धूप में हो जाएँ, वो बेटर ऑप्शन होता है। तो आप भी अगर हेयर ड्रायर इस्तेमाल करते हैं तो प्लीज़ मेरी इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि अगर बालों की जड़ को मजबूत करना है तो रेयरेस्ट रेयर कभी इमरजेंसी में हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर तक अगर बाल गीले रह जाते हैं वो भी बहुत नुकसान करता है बालों की जड़ों को। और आज बिल्कुल भी समय नहीं था बाल को बाहर बैठ करके सुखाने का, तो मैंने हेयर ड्रायर का इस्तेमाल किया है। तो खैर, आप अपने बालों से जुड़ी क्या हेयर एंड केयर की स्पेशल टिप्स अपनी आजमाती हूँ, मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी टिप्स मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे कमेंट करके पूछा है कि मेरे बाल इतने लंबे घने और काले कैसे हैं। फैमिली, मैं हूँ रचना और आज है शुक्रवार और मेरे लिए होता है स्वादिष्ट शुक्रवार। लेकिन आज मेरे पास मौका ही नहीं है अपने शुक्रवार को स्वादिष्ट बनाने का, क्योंकि मुझे करनी है पैकिंग अपनी, अपने बेटे की और अपने हस्बैंड की। तो पैकिंग के समय बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं ना, मैनेजमेंट के साथ सोच के पैकिंग करनी होती है। अगर आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहां आप किसी के घर नहीं रुक रहे हैं, गेस्ट हाउस में रुक रहे हैं, तो सारा चीज़ें किट अलग अलग बना के रखना होता है। चाहे वो मेडिकल किट हो, चाहे वो फिर बाथरूम किट हो, चाहे कोई भी, अलग अलग सेक्शन वाइज। और साथ ही साथ इमरजेंसी किट भी एक होता है। तो मैं आज बेसिकली आपको, जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ट्रैवलिंग के दौरान क्या क्या चीज़ें आपके साथ रहना एकदम कंपलसरी होना चाहिए, खासकर अगर बच्चों के साथ कर रहे हैं, वो आज की ब्लॉग में शेयर कर रही हूँ। बाकी टिप्स, ट्रिक्स, जुगाड़ और मन की बात तो करेंगे ही करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये एक किट है, ट्रांसपेरेंट है, आप देख सकते हैं। ये पूरा मेडिकल किट है, मतलब इसमें हैंडी प्लास्ट, रुई, सैनिटाइज़र, इसके अलावा छोटा सा बॉटल डिटॉल का, सर्दी, खांसी, उल्टी, लूज मोशन, बुखार, बदन दर्द, जितने भी सबकी बेसिक दवा होती है ना, बाम और इन्हेलर, जो भी बेसिक दवाइयाँ हैं वो सारा मैंने इसमें कलेक्ट करके रखा हुआ है। इमरजेंसी के लिए हमेशा अपने पास एक मेडिकल किट होना चाहिए। बाकी तो जब भगवान ना करे ऐसे कोई ज़रूरत पड़े, लेकिन अपने पास एक ये किट बिल्कुल कंपलसरी है। तो फर्स्ट किट, जब भी आप जर्नी करते हैं आपके पास किस चीज़ का हो, मेडिकल किट होना चाहिए। दूसरा ये है होम रेमेडी किट, मतलब ये होम रेमेडी बॉक्स है। ये 3 खाने का ये बॉक्स है जो मेरे पर्स में रहता है। सबसे ऊपर वाले मैंने इसमें मिलाया है अजवाइन, काला नमक, हींग और थोड़ा सा जीरा, जो कि एसिडिटी, अगर जर्नी उर्नी में एसिडिटी बन रही हो या बच्चों को अगर पेट में दर्द हो जाए तो उनको खिला दे तो ये फ़ायदा करता है। सेकंड वाले में मैंने रखा हुआ है सौंफ और चीनी मिला करके। और थर्ड वाले में है लौंग, इलायची और दालचीनी। लौंग गले में दर्द वर्द हो अगर, इलायची अगर वोमिटिंग लगे, और दालचीनी अगर वोमिटिंग हो रही है तो कंट्रोल करने के लिए बहुत तेज काम करता है। तो ये 3 in 1 होम रेमेडी का मेडिकल किट एक तरह से ये हो गया। इसके बाद ये एक किट है, इसमें मैं रखूंगी अपना मोबाइल स्टैंड और माइक। तो मेरा मोबाइल स्टैंड एक्चुअली बहुत छोटा सा है। ये है मेरा मोबाइल स्टैंड और ये है मेरा माइक, क्योंकि काम तो मेरा कंपलसरी रेगुलर बेसिस पे चलता ही रहेगा। तो इस किट में रहेगा मेरा मोबाइल स्टैंड और माइक। ये वाला किट है, ये जो हर लेडीज़ के पास कंपलसरी होता है। मेकअप किट, मेकअप में भी बेसिक हैं, जैसे बोरोलिन, बोरोप्लस, वाइट टोन पाउडर, गुलाब जल, आईलाइनर, काजल, लिप बाम, कंघी और बिंदी और सिंदूर, यही है इसमें। तो ये हो गया एक मेकअप किट। और अगर आप शादियों में जाते हैं तो इस किट का साइज़ और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा मैंने एक छोटा सा बॉक्स लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक छोटा सा बॉक्स है, जिस भी कलर का मैंने कुर्ती रखा है उसकी एक 2 चूड़ी और उस कलर की ईयररिंग्स मैचिंग रख लिए। जो भी बाहर वाली कुर्ती है, घर पे रहने के लिए नहीं, 2-3 दिन अगर बाहर जाना तो उसके लिए ये एक बॉक्स रख लिया है। और फिर एक और किट है, मैं आपको दिखा दूं। ये है किट, इसमें है ब्रश, जिब्बी, टूथपेस्ट, फेस वॉश, छोटा सा बॉडी लोशन, पेपर सोप, इस किट में रख लिया है। तो अब ये सारे किट इतने सारे अलग अलग हैं, इनको सबको साथ रखना। इसको सूटकेस में तो रख नहीं सकते क्योंकि इसकी बार बार ज़रूरत पड़ती है। तो आप देख सकते हैं सूटकेस मेरा फैला हुआ है, एक मेरा है और एक मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड का एक कंबाइंड करके है, क्योंकि फ़्लाइट से जाते हैं ना
तो वेट का भी एक कंपलसरी वो हो जाता है, इसीलिए तो अब मैं आपको वो दिखा देती हूँ। इसी लैपटॉप बैग में मेरे सारे कंपलसरी किट्स होते हैं, मेडिकल किट, ब्रश वाला बाथरूम की किट, मेकअप किट, मोबाइल का चार्जर, जो भी तुरंत इंस्टेंट यूज़ वाले आइटम होते हैं ना। साथ ही साथ मेरे पास ये रहता है न्यूज़पेपर, जो कि कंपलसरी है क्योंकि आधे रास्ते ट्रेन से भी जा रहे हैं। और ये पेपर टेप इसलिए क्योंकि एसी बहुत तेज़ चलता है कई बार कोच में, तो पेपर चिपका कर पेपर टेप लगा देती हूँ और जितना यूज़ करना उतने उसमें होल कर देती हूँ। ऐसे एसी बहुत तेज़ चलता है तो बच्चे को बहुत नुकसान कर देता है, तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें अपने साथ लेके चलती हूँ। साथ ही साथ अभी मौसम का कोई भरोसा नहीं है, तो ये एक शॉल रख लिया है अपने लिए और एक बेटे के लिए एक एक्स्ट्रा सेट कपड़ा। मतलब जब भी आप चलें तो अपने बच्चे के लिए, बच्चा कितना भी बड़ा हो, एक एक्स्ट्रा सेट कपड़ा जो ऊपर से नीचे पूरा सेट अपने हाथ वाले हैंड बैग में ज़रूर रख लें, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, कहीं पानी गिर जाए, कहीं कुछ भी हो जाए, तो आपके पास एक सेट कपड़ा बाहर में होना चाहिए। तो अब ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने जर्नी के लिए तैयारी कर ली है। अब मैं जा रही हूँ फाइनल पैकिंग करने के लिए। उसके बाद मेरी किचन का वाइंड अप करना है क्योंकि घर को पूरा बंद करके जाना है। तो जब कहीं निकलो ना, इतने सारे काम हो जाते हैं और उसके बाद जब लौट के आओ तो डबल काम हो जाता है अनपैकिंग करना। खैर, आज की ब्लॉग में और भी कई चीज़ें कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग से शेयर करूँ, अगर मुझे मिल जाएगी तो मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। तो चलिए चलते हैं ब्लॉग में आगे। सबसे अच्छा तुमने क्या बनाया बताओ। यस, ये देखिए बेटे ने ड्रॉ भी कर लिया वी शेप में वेजिटेबल्स, पोटैटो, रेडिश, ब्रिंजल, पंपकिन, अनियन, कैप्सिकम और ककम्बर, और इस सारे के लिए अलग अलग मैंने उसको मटेरियल जो है वो पुड़िया बना के दे दी है। अब उसको इस पे चिपकाना है उसे। ये देखिए मैंने पुड़िया बना करके भी दे दिया और अब उसको वर्क करना। इसी बहाने जब मैं पैकिंग करूंगी तो वो थोड़ा बिजी रहेगा और मेरा काम आसान हो जाता है, क्योंकि बच्चे जो बीच बीच में डिस्टर्ब करते हैं तो बहुत सारी चीजें भूलने जैसा लगने लगता है। इसलिए मैं तो पहले ही पर्ची बना लेती हूँ। कई सारी चीजें बहुत जरूरी होता लगेगा। बहुत अच्छा बना रहे हो, वेरी गुड। मम्मा जा रही है काम करने। बाद मुझे फ्रिज खाली करना था और फ्रिज में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहता है डब्बे में भर करके मलाई, जो कि रोज़ निकालती हूँ। कल कोई हाफ लीटर फुल क्रीम दूध लेने से 15 दिन में इतनी मलाई इकट्ठा हो जाती है। और बहुत सारे लोग इसका मक्खन निकाल के घी बनाते हैं। मैं सीधे मलाई को कढ़ाई में डाल देती हूँ और इसमें एक तेजपत्ता डालने से इसकी जो स्मेल होती है ना वो नहीं आती है। और मीडियम फ्लेम पर इसे आधे घंटे लगते हैं इसको घी बनने में। आधे घंटे के लिए मीडियम फ्लेम पे चढ़ा दिया, बार बार एक आध बार बीच में चला दिया तो चला दिया, वरना ऐसे घी आराम से बन जाता है। ये देखिए बहुत अच्छा सा घी बन गया। बस इसको छान करके डब्बे में ठंडा होने पे खाली कर दूंगी। तो फ्रीज वाइंड अप करने का भी काम हो गया, उसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। और मेरी पैकिंग भी हो गई, 2 सूटकेस और एक ये लैपटॉप बैग जिसमें सारे मेरे किट्स हैं। 2 सूटकेस में 3 लोगों का सामान है। पैकिंग हो गई मेरी पूरी, शाम हो गई है। ट्रेन रात के 9 बजे की है। तो जब ऐसे टाइम में ट्रेन होती है ना, तो अगर 9 बजे की ट्रेन है तो 8:30 पौने 9 सवा 8 तक निकलना है, तो रास्ते का खाना लेके जाना होगा। और मुझे फ्रिज भी पूरा खाली करना है। हालांकि जब हम लोग कहीं जाएँ ना तो फ्रिज को खाली करें, बट फ्रिज ऑन छोड़ जाना चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक अगर फ्रिज ऑफ रहता है ना तो फ्रिज ख़राब हो जाता है। तो मैं फ्रिज के सामान को तो खाली कर दिया मैंने, जितनी भी थोड़ी थोड़ी सब्जियां थी वो सारा बना दिया, साग बना लिया। और बाकी जो बचा है वो रास्ते के खाने के लिए, जैसे बीन्स बचा हुआ तो बीन्स आलू की सब्ज़ी, और पालक बचा था तो पालक को पीस करके उसको आटे में सान दिया, तो पालक की पूड़ी बन जाएगी। तो सामान भी सध गया और रास्ते का हेल्दी खाना भी बन जाएगा। तो अब मुझे बस, मैं घड़ी देख रही हूँ, अब मुझे वही रास्ते का खाना बनाना है और अभी पीऊँगी 1 कप चाय। फिलहाल मन की बातें आज करते हैं थोड़ी सी। तो मन की बातों में मैं जर्नी से रिलेटेड ही आज बात कर लेती हूँ, क्योंकि ब्लॉग उसी से रिलेटेड है। तो जर्नी में क्या होता है कि पहले भी हम लोग नॉर्मल जर्नी करते थे, हम लोग तो बिस्तर सब लेके चलते थे, स्लीपर में जाते थे, रजाई और सारी चीज़ें लेके चलते थे। बट आफ्टर कोविड ऐसा हुआ है कि बहुत सारे प्रिकॉशंस बाय डिफ़ॉल्ट अपने लोगों के मन में आ गए हैं। वो ठीक है, वेल एंड गुड, बट उसको वो कहते हैं ना, OCD की तरह नहीं शामिल करना है कि हर समय आपके दिमाग में फिर वही सफाई 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 चलता रहे। क्योंकि उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीके से रहने से ना इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, आपकी आदत ही छूट जाती है। फॉर एग्जांपल, हम लोग पहले क्या करते थे, थर्मस लेकर के जाते थे और स्टेशन पे उतरते थे, उससे पानी भरते थे और वही पीते थे और कभी इतना कोई बीमार नहीं पड़ता था। अब क्या है, या तो घर से पानी लेके जाएंगे या रेल नीर की बोतल पीते हैं। स्टेशन का पानी तो बहुत रेयरेस्ट रेयर कोई पीता होगा। खाने पीने में भी पहले हम लोगों की लाइफ स्टाइल इतनी सोफिस्टिकेटेड नहीं थी जितनी अब हो गई है। इसको अब कोविड इफेक्ट बोले या पहले से ही लोगों की लाइफ स्टाइल सोफिस्टिकेटेड हो गई है, ये वाली बात है। तो ये होता है ना कि वो फिर धीरे धीरे आपकी उस चीज़ की आदत छूट जाती है और फिर ना शरीर इंटरनली जो है वो कमज़ोर होने लगता है। इसीलिए ना शरीर को हर चीज़ की आदत डालनी चाहिए। मीन्स वो धूप में भी जाए तो कुछ भी नहीं हो,
और ज़्यादा ठंडा भी हो जाए तो कुछ ना हो, अगर रास्ते का पानी भी मिल जाए पी ले तो कोई इफेक्ट ना हो, फ़िल्टर का भी मिले तो वेल एंड गुड। क्योंकि हर चीज़ की आपकी आदत रहेगी ना तो कभी भी कुछ नया चीज़ आपके शरीर को लगेगा ही नहीं, और कोई चीज़ एकदम से छोड़ दीजिएगा तो आपका शरीर भी रिएक्ट करेगा कि इसकी तो मुझे आदत ही नहीं है, वो वाली सिचुएशन हो जाती है। तो आपको क्या जर्नी में किसी भी तरह का ओसीडी है? बहुत लोगों को मैंने देखा हर 10 मिनट पे हाथ सैनिटाइज करते हैं, ट्रेन पे बैठते ही ट्रेन की हर चीज़ को सैनिटाइज करते हैं। ये आफ्टर कोविड इफेक्ट नहीं है, ये बेसिकली ओसीडी एक तरह का होता है। लोगों को ट्रेन का ओसीडी होता है, बाहर जाने का ओसीडी होता है, ट्रेन से कोई चीज़ छुआ भी गई तो उसको प्रॉपर सैनिटाइज करना, पोंछना। थोड़ी बहुत सफाई बहुत ज़रूरी है सभी की लाइफ में, बट वो सफाई आपके मन में हर समय आपका कंसंट्रेशन बस उसी पे रहे अगर, तो समझ लीजिए कि वो आपको ओसीडी है। तो अगर आपके घर में भी किसी को इस तरह की ओसीडी की प्रॉब्लम है तो मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि मैंने उससे रिलेटेड कई सारी वीडियोस भी बनाई है, रेमेडीज़ भी बताई हुई है, और इस बीमारी के पीछे का बेसिक कारण, उसके क्या इफेक्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। खैर फिलहाल आज मुझे कर दीजिए हैप्पी जर्नी, क्योंकि अब मुझे निकलना है रात को, और ब्रेक जर्नी है। लाइक एक जगह बाई ट्रेन जाऊँगी, फिर वहाँ से बाई फ्लाइट जाऊँगी, बेटे को लेकर के जाना है। तो जर्नी में थोड़ा अकेले जाओ ना तो उतनी फोबिया नहीं होती है, बच्चे को लेके चलो तो थोड़ा सा फोबिया टाइप का लगता है, पर ठीक है, वेल एंड गुड, आदत हो गई है अब मेरी। तो अब मैं फाइनल तैयारी कर लेती हूँ जर्नी का, कहीं कुछ मैंने भूला तो नहीं। मैं अपनी लिस्ट बना लेती हूँ, मैं जब भी जर्नी करती हूँ तो सेक्शन वाइज लिस्ट बना लेती हूँ। कपड़ों की लिस्ट बनाना, बाथरूम की, एक्स्ट्रा किट की, मेडिसिन्स की, और इसके अलावा घर से जुड़ी क्या क्या चीज़ें वाइंड अप करनी, उन सब की लिस्ट बना के उस पर टिक मारते जाती है, तो कोई भी चीज़ें छूटती नहीं। और अगर लंबे दिन के लिए जा रहे हैं, 10 दिन के लिए जा रहे हैं, तो कंपलसरी हो जाता है। और आज तो मैंने एकदम बिल्कुल, आज मैंने अपना फ्रूट फेशियल भी किया, क्योंकि घर जा रहे हैं और कुछ दिन में हमारी मैरिज एनिवर्सरी पड़ने वाली है, तो पहले से ही तैयारी कर ली है और हमें जाना भी है। तो इस तरह से सारी प्रिपरेशन हो गई है। अब आपको आज की ब्लॉग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हुई तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा।